हेलो डियर स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और इसका हम लोग क्या करेंगे, आज प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन करेंगे। इससे पूर्व का जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन पर भी क्लिक करके आप जरूर से उसको देख लें, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन का इस चैप्टर का सारे इंट्रोडक्शन पार्ट का भी वीडियो 1 और 2 डाला गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ के ज़रूर से देख लें। चलिए तो इस प्रश्न को करते हैं। ये जो प्रश्न है 8वां नंबर, इसमें दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करना है हमको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं, है या नहीं, ये हमको जांच करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको मंत्र की तरह याद रखना है। और इसके बाद कॉस का अगर देखें तो कॉस में आधार बट्टा क्या आ जाता है, कर्ण आ जाता है। तो हमको कर्ण इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3 cot, यहाँ हम लिखते हैं कि दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है। और इससे पूर्व हम लोग लिख लेंगे हल, क्योंकि क्वेश्चन को जितने सजा के आप बनाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसमें से cot A को निकालते हैं तो 3 cot A के साथ क्या है, गुना में। जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, बॉर्डर क्रॉस किया तो गुना किस में बदलेगा, भाग में। और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। यानी हम लोग नीचे लिखेंगे यानी हर में लिखेंगे, हर से अंश में भाग दिया जाता है। और दाहिने तरफ क्या था, 4, यानी 3/4 हो गया। और ये कॉट बराबर होता क्या है, फार्मूला में क्या होता है, कॉट बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा क्या होता है, लंब। सिंपल सा फार्मूला है, आधार बट्टा क्या हो जाता है, लंब। अभी हम जान गए हैं कि आधार बराबर क्या है, 4, और लंब बराबर कितना है, 3। लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है। और जब हम कॉस या साइन का बात करते हैं तो उसमें कर्ण आएगा। तो कर्ण हमको पहले पता करना होगा। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम समकोण बना देते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। और इस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC रखते हैं। अब ABC क्यों रखें, PQR भी रख सकते हैं, जो नाम होगा वो भी हम अलग से भी कोई नाम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, A में दिया हुआ है cot A, tan A, sin A, cos A, तो A वाला तो आना ही चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ABC नाम रखेंगे त्रिभुज का। और हम लोग देखने का जो काम करेंगे वह कोण किससे करेंगे, A से देखेंगे। अब A से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का है, इसके बाकी बचे 2 कोण छोटा कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण होगा। और जो 90 डिग्री कोण है इसके सम्मुख भुजा जो होंगे वह सबसे बड़ा भुजा होगा। और सबसे बड़े भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं। तो कर्ण को पहले फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, इसके बाद आधार लंब में क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है, यानी बदलते रहता है कोण के अनुसार। अगर हम इस कोण से देखेंगे तो इस कोण A के सम्मुख भुजा जो होगा, यानी सामने वाला भुजा जो होगा वह BC होगा। और BC क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो इसके संलग्न यानी कोण A के संलग्न भुजा है AB, साथ लगा हुआ भुजा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और पहले से कर्ण मेरा फिक्स है, यानी यहाँ पे 4 है आधार, तो आधार कितना हो गया मेरा 4, और लंब कितना है 3, तो लंब कितना आ गया 3, ठीक है। अब हम ये जान गए हैं कि इसमें AB बराबर कितना हो गया हमको 4, और BC बराबर कितना आ गया हमको 3, और AC हमको ज्ञात करना होगा, यानी कर्ण को हमको ज्ञात करना होगा। तो कर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। अब अगर कर्ण निकालेंगे हम लोग तो हमको कहाँ जाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में बिना पाइथागोरस का कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय आना ही आना है जहाँ पे समकोण त्रिभुज हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है
कि यह जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसके जो सबसे बड़े भुजा है यानी कर्ण का जो भुजा है, इसको अगर स्क्वायर किया जाए तो बाकी बचे जो छोटे दो भुजा है यानी लंब और आधार है, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होगा यानी योग करना होगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपको लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इस दोनों को आपको जोड़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग कर्ण का नाम जो है उसको रख लेते हैं। कर्ण क्या है मेरा AC, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है मेरा, तो लंब मेरा है BC, लंब क्या है BC, तो यहाँ लिख लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार क्या है मेरा AB है, तो AB का क्या कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से बनता है ये सवाल। ठीक है, त्रिकोणमिति से डर को हम भगा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। अब इसके बाद क्या आएगा, जब AC का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो AC तो है नहीं, तो AC को पता ही नहीं है, तो AC को स्क्वायर ही रहने देते हैं। इसके बाद BC का स्क्वायर है, तो BC मेरा क्या है, यहाँ लिखे हम BC कितना है मेरा 3, BC क्या है मेरा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस AB। अब AB क्या है मेरा आधार था, AB कितना था 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, या क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 का स्क्वायर करना यानी 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, या क्या आ जाएगा कि AC का स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 25 यानी 25 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या था, तो AC चाहिए था, जबकि यहाँ क्या आ गया हमको AC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमको हटाना होगा, इसीलिए AC बराबर यानी स्क्वायर को हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो दाहिने तरफ जो संख्या है 25, इस पर क्या आ जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर को जब हटाइएगा तो स्क्वायर अगर हम बाएं तरफ से हटा रहे हैं तो दाहिने तरफ की जितनी भी संख्या होगा वो सभी पे रूट हो जाएगा। स्क्वायर बदलता है रूट में, रूट बदल जाता है स्क्वायर में, बराबर की इस तरफ से उस तरफ करने पर यानी बॉर्डर को क्रॉस करने पर। अब 25 को जब हम वर्गमूल करेंगे यानी 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी AC बराबर क्या आ गया आपको 5 आ गया, कर्ण कितना हो गया 5। अब हम लोग सवाल को करते हैं, तो प्रश्न जो है आपका, प्रश्न है आपका कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो सही है, हाँ लिखेंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। अब इस सब का हम लोग मान बैठा लेते हैं, या क्या हो जाएगा, यहाँ है 1 माइनस, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको एक बार लिख देते हैं। फार्मूला होता क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये जो है पहला वाला जो कॉलम है ये किसका होता है साइन का, दूसरा जो है ये दूसरा किसका हो जाता है कॉस का, और तीसरा जो है ये किसका हो जाता है टेन का। और इसी का व्युत्क्रम जब हम करते हैं तो व्युत्क्रम करने पर भी हम 3 को और निकाल लेते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, और टेन का व्युत्क्रम क्या कर देते हैं कॉट, यानी इसको जब हम उल्टा करते हैं तो ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब 10 का क्या आएगा P बट्टा B यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यानी लंब बट्टा क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ हम लिखेंगे लंब। अब लंब लिखेंगे तो लंब मेरा क्या है BC, लंब क्या है मेरा BC बट्टा आधार क्या है मेरा, तो आधार है आपका AB, तो हम यहाँ लिख देंगे AB, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यानी 10 का वही हो जाएगा BC बट्टा AB, और इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। अब कॉस का क्या होता है, तो कॉस का यहाँ देखिए, कॉस का क्या होता है B बट्टा H, यानी आधार बट्टा क्या आता है कर्ण। अब आधार कौन है मेरा, तो आधार है AB, आधार हो गया AB, और कर्ण मेरा कौन है, कर्ण है मेरा AC, तो क्या हो जाएगा बट्टा में AC, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस पे क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन क्या होगा, तो साइन यहाँ देख लीजिए P बट्टा H, यानी P हो गया लंब, तो लंब मेरा क्या है BC, और बट्टा H यानी कर्ण, कर्ण क्या है मेरा
AC। चलिए AC, और इस पर भी A² होगा क्योंकि साइन का यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर कर लें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस BC बट्टा क्या है, AB। अब BC का वैल्यू कितना है आपका 3, BC का वैल्यू क्या है 3, तो 3 और बट्टा AB का वैल्यू क्या है 4, AB का वैल्यू कितना है 4, तो 3 बट्टा 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 3 बट्टा 4, यही वही वैल्यू होगा सेम बट्टा 4 स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा AB कितना है आपका, तो AB है आपका 4 और बट्टा AC कितना है आपका, अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं 5, इसका स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, BC बट्टा AC, तो BC आपका क्या है 3 और बट्टा AC कितना है आपका, AC आपको अभी निकाले हैं, कितना आया है 5, बट्टा क्या हो जाएगा 5 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। या क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 को स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 4 को स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16। अब देखिए ये कोष्टक में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है अंश और हर यानी नीचे और ऊपर दोनों का स्क्वायर करना है। बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौका 16 बराबर आ गया 4 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। अब क्या आएगा, जब हम इसको 1 में से घटाएंगे यानी 1/1 हम इसको कर सकते हैं। नीचे अगर हम हर में 1 डाल देते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर में 1 से भाग देने से, अंश में 1 से भाग देने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 1 डाल सकते हैं आप। 1 और 16 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे यानी लॉसॉ कर लेंगे, क्योंकि ये भिन्न घटाव है। 1 और 16 का लॉसॉ क्या होगा 16, 1 से 16 में भाग दीजिए 16 मरतबे और 16 को फिर 1 से ऊपर वाले से गुना कीजिए यानी 16 का 16। अब 16 से 16 में भाग दीजिए 1 मरतबे कटा और 1 से 9 को गुना कीजिए, क्या होगा 9, फिर बट्टा। अब इसका भी हम 1 और 16 का क्या करेंगे लॉसॉ 16 आएगा, 1 से 16 को काटेंगे 16 मरतबे और 1 से 16 को गुना करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस अब 16 से 16 में भाग दीजिए 1 मरतबे, 1 से 9 को गुना करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 16/25 जो है। तो हम इस दोनों को भी भिन्न घटाव कर लेते हैं और 25 का लॉसॉ लघुत्तम कितना आएगा 25, बिल्कुल 25 से 25 में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से 16 को गुना किया 16 और 25 से 25 में भाग दिए 1 मरतबे, 1 को 9 से गुना किया 9। अब देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 और 16 दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे दूसरा और चौथा कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 1 16 ऊपर चला जाएगा और 1 16 नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुना जब होता है तो पहले को चौथा से और दूसरे को तीसरा से, यानी चौथा वाला ऊपर चला जाएगा और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा और 16 16 कट जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 9 गया तो 9 7 16 यानी 7 हो जाएगा और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और बराबर देखिए 16 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 7 और बट्टा में क्या है 25, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि 7/25 और 7/25 बाएं पक्ष भी और दाएं पक्ष भी क्या हो गया बराबर। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि RHS बराबर LHS है, अर्थात यह जो दिया हुआ था सही है कि गलत है, सही है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे दोनों बराबर है। हाँ ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आपने देखा कि 8वां क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप ज़रूर से हमको कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे आपको, और या अगले सेशन में भी हम उसको रख सकते हैं। अगर किसी तरीके का डाउट रहा तो हम उसको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न जो 9 है आपका, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है समकोण है यानी 90 डिग्री का है, यदि tan A बराबर 1/√3 यानी tan A का मान दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और नीचे 2 सवाल है, पहला और दूसरा। हम लोग बाद में देखेंगे पहला और दूसरा सवाल कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें दिया क्या है, तो tan A का मान दिया हुआ है। ठीक है, और tan A में क्या होता है, तो लंब और आधार होता है, तो कर्ण आपको निकालने होंगे, क्योंकि इसमें साइन कॉस की बात हो रही है तो आपको कर्ण निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करें, हल में हम लोग करेंगे
एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज को, जिसका नाम हम लोग रख लेंगे ABC, क्योंकि दिया हुआ है आपको नाम ABC। और इस ABC में B कोण जो है यह समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। यह 90 डिग्री का कोण के सम्मुख भुजा जो होंगे, ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा जो होगा सबसे बड़ा होगा AC, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण तो निकल गया। अब चलिए हम लोग सवाल में आते हैं। ये दिया हुआ है 10A का मान, क्या दिया हुआ है, 10A बराबर दिया हुआ है आपको 1/√3, ठीक है, 1/√3 लिख दिए। अब इसमें 1/√3, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है, यानी आपको लंब और आधार पता हो गया। लंब 1 और आधार क्या है, √3 है। अब देखना है वो कहाँ से है, कोण A से, तो कोण A से देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाएंगे, लंब, और लंब कितना दिया हुआ है 1, यानी ये BC जो है क्या हो जाएगा 1, और आधार इसका कौन होगा, कोण A से देखेंगे तो ये इसका आधार हो जाएगा, क्योंकि संलग्न भुजा है। संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये आधार क्या हो जाएगा √3 दिया हुआ है आधार। यानी आपको पता हो गया कि AB बराबर क्या है आपका √3 और BC बराबर क्या है आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको कर्ण को पता करना है, यानी AC को पता करना है। तो AC को पता करने के लिए हमको अब चलना होगा पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय में चलना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि अगर कर्ण को स्क्वायर कर दीजिए, यानी बड़ी भुजा को आप क्या करें स्क्वायर कर दें, तो बाकी जो दो छोटे भुजा है, यानी लंब है और एक क्या है आधार है, एक क्या है आधार, इस दोनों को स्क्वायर करके आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब कर्ण मेरा क्या है AC, तो कर्ण के जगह हम लोग AC स्क्वायर, लंब क्या है मेरा, तो लंब यहाँ से देख रहे थे लंब क्या था BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा संलग्न भुजा, आधार क्या हो जाएगा आपका AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब AC या लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर बराबर, AC तो दिया ही नहीं है तो AC का स्क्वायर ही रहने दीजिए, BC स्क्वायर। अब BC हमको पता है, BC कितना है 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और AB क्या है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। या क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 को 1 से गुना किए 1 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, इस पे रूट अंडर, और रूट अंडर से जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करें स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग, तो AC का तो यहाँ पहले से स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 3 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 4। अब यहाँ AC का स्क्वायर निकला है और हमें पता करना है AC। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाना होगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि AC बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस 4 पर क्या आ जाएगा रूट अंडर, और जब रूट अंडर से बाहर यानी वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी AC का वैल्यू आपको क्या आ गया 2 आ गया। अब तीनों भुजा पता है। अब चलिए काम करते हैं। सवाल में देखिए त्रिकोणमिति का जब सवाल हो, ऐसा सवाल हो तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम लोग सवाल को करेंगे। अब पहला सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं, पहला सवाल को यहीं कर लेते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन A बराबर, चलिए साइन A बराबर, आप साइन से देखना है। अब देखिए कौन से कैसे आधार और लंब बदल जाते हैं। A से देखना है, यानी साइन बराबर, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं सबका। साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा क्या हो जाता है कर्ण, लंब बट्टा क्या हो जाता है कर्ण, और गुना कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, इस फार्मूला को लिख लिए। इस फार्मूला को इसलिए लिख लिए कि आपको बैठाने में सहूलियत होगी। अगर हम इसको हटा भी दें इस फार्मूले को और डायरेक्ट बैठावे यानी कि इस भुजा के नाम से, तो हम बैठा सकते हैं, आराम से बैठा सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बैठाते हैं। अब यहाँ देखिए
चलिए अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तो भुजा से नाम रखते हैं। अब ए से देखना है लंब क्या होगा, कौन ए से देखेंगे तो सम्मुख भुजा, लंब क्या होगा BC, तो लंब लिख देंगे BC, और कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण क्या रहेगा मेरा AC रहेगा। इसके बाद गुना आधार, अब कहाँ से देखना है C से, तो C कौन से देखिएगा तो इसकी संलग्न भुजा आधार हो जाएगी यानी BC, और बट्टा क्या आ जाएगा कर्ण, कर्ण क्या होगा AC, AC बदलेगा नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, प्लस आधार कहाँ से देखना है A से, तो कौन A से जब देखेंगे तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AB क्योंकि संलग्न भुजा है, और बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या होगा AC, कर्ण बदलेगा नहीं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लंब को निकालेंगे, किससे तो C से, C से अगर लंब को देखा जाए तो C के सम्मुख भुजा लंब होंगे, C कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा AB, तो यहाँ आ जाएगा AB, और बट्टा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण क्या आ जाएगा AC। अब इसका हम लोग मान बैठा लेते हैं सभी भुजा का। BC दिया हुआ है तो BC मेरा क्या है 1 है 1, बट्टा AC दिया है, AC हमने निकाला है कितना आया है 2, गुना BC, BC कितना है 1, बट्टा क्या आ जाएगा AC, AC कितना है तो 2, प्लस AB, अब AB कितना है √3, बट्टा क्या होगा AC, AC क्या होगा 2, गुना AB क्या है √3, और बट्टा AC क्या होगा 2। चलिए सबका मान बैठा लिया, सबका मान बैठा लिया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 2 से, यानी अंश को अंश से और हर को हर से, 1 1 का गुना 1, 2 2 का गुना 4, फिर इसमें जोड़ का चिन्ह है, √3 और √3 को गुना करेंगे, अभी हम किए थे क्या आएगा 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4। अब क्या आ गया भिन्न जोड़ आ गया। अब 4 4 का हम लोग क्या करेंगे लॉसॉ लेंगे, तो क्या होगा 4, और 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे लगेगा, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब 4 से 4 में भाग दीजिए कितना आएगा 1 मरतबे, और 1 से 3 को करेंगे गुना तो क्या आएगा 3, यानी 1 और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 हो गया, और बट्टा में पहले से क्या है 4, 4 4 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा वैल्यू 1। इस तरीके हम इस सवाल को बनाए हैं, और इसमें क्या आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और यही आपका क्या आया आंसर आया, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मान सिर्फ बैठाना है, और कोण को समझा कीजिए, हमेशा कोण को समझा कीजिए। कोण से अगर देखेंगे तो सामने वाला भुजा सम्मुख होगा, और सम्मुख भुजा लंब कहलाते हैं। जिस कोण से देखेंगे उसके साथ लगने वाली भुजा यानी संलग्न भुजा आधार कहलाएंगे, बस इतना ही चेंज होता है। कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के जो सामने है सम्मुख भुजा है वह सबसे बड़ी भुजा होगी, और वह क्या होगा कर्ण होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको फिर से मिटा के यहीं पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कॉस है, क्या कर रहा है कॉस है। इसका भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वैसे फार्मूला लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसके कोण से देखिए, और उस कोण से देखने के बाद जो भुजा आता है उस भुजा को लिखिए, लेकिन हम फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि आपको सहूलियत होगी समझने में। तो कॉस का क्या फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, और गुना क्या हो जाएगा कॉस सी, इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, कॉस सी है तो कॉस का भी क्या होगा वही फार्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण, सेम फार्मूला होगा, दोनों कॉस ही है, माइनस दोनों साइन है तो साइन का क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, और इसको गुना करके क्या लिखेंगे साइन को लंब बट्टा कर्ण। अब चलिए हम लोग खोजते हैं कौन कौन से भुजा आएंगे। तो हमको सबसे पहले देखना है ए कोण से आधार, कोण ए से अगर देखेंगे तो आधार क्या होगा, तो आधार होगा AB बट्टा कर्ण, कर्ण बदलेगा नहीं क्या होगा AC होगा, गुना क्या आ जाएगा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन किससे तो C से, कोण C से देखेंगे तो आधार क्या होगा मेरा BC, और बट्टा कर्ण तो बदलेगा नहीं तो AC रहेगा, माइनस लंब कहाँ से A से, तो A से लंब देखेंगे तो A से सामने वाला सम्मुख भुजा लंब होगा यानी क्या आ जाएगा BC, और बट्टा कर्ण क्या आएगा AC, गुना लंब क्या होगा C से, अब C से लंब देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा क्या आएगी AB आएगी, यानी AB, और बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण क्या है मेरा AC। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आएगा AB का मान हम लोग बैठाएंगे, AB का मान क्या है √3, हम लोग √3 रख लेंगे। AC का वैल्यू क्या है यानी कर्ण का वैल्यू 2 है, 2 रख लिए, गुना BC क्या है मेरा, BC क्या है BC है 1 तो 1 आ गया, AC का वैल्यू क्या है 2 डाल दिए, माइनस
BC क्या है मेरा 1 बट्टा AC क्या है 2 और गुना AB क्या है मेरा √3, AB क्या है मेरा √3 और बट्टा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AC क्या है मेरा 2। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले गुना करते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 बट्टा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और बट्टा 2 दूना 4। अब क्या आ गया, ये आ गया भिन्न घटाओ। अब भिन्न घटाओ कीजिए, 4 और 4 का क्या करेंगे हम लोग लॉसा लेंगे यानी लघुत्तम। 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा और 1 से √3 को गुना करेंगे क्या आएगा √3, फिर माइनस 4 से 4 को काटेंगे 1 मरतबे और 1 से √3 को गुना करेंगे क्या आएगा √3। अब √3 और √3 में से घटाना है तो √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। √3 में से √3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। इधर प्लस है इधर माइनस है तो √3 में से √3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं, 0 बचेगा। यानी 1 में से 1 को घटाएंगे क्या होगा 0, बट्टा क्या हो जाएगा 4। अब नीचे 4 है ऊपर 0 है यानी अंश में 0 है, बट्टा में यानी हर के नीचे कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आने वाला है, यानी आंसर इसका क्या होगा 0। तो पहला का आंसर हम लोगों ने देखा था 1 आया था और दूसरा का आंसर क्या आया हमको 0 आया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, 9वां क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग 10वां और 11वां 2 क्वेश्चन और है, इसको अगले वीडियो के सेशन में लेके हम लोग आएंगे। तो इस तरीके हम लोगों ने 9वां क्वेश्चन तक ख़त्म कर लिया है प्रश्नावली 8.1 को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और ये आपसे हम वादा करते हैं कि इसके सारे चैप्टर के सारे प्रश्न, सारे उदाहरण, सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूले एक एक करके हम लोग नवंबर तक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, नवंबर के बाद हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे, बाकी बचे समय में और भी तरह तरह के हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।